जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी के लिए हम लगातार आरडब्ल्यू की जो मैथ बुक आई है उसका सलूशन करवा रहे हैं और इसी सीरीज में हमारा जो आज टॉपिक होने वाला है वो काम समय का दूसरा पार्ट हम लोग लेंगे। यहाँ से 16 से 30 तक बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आएगी। अगर दोस्तों नए चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं लगातार आप सभी को बेहतरीन क्वेश्चन करवा रहा हूं। चलिए आइए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, राइट आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी ने क्रमशः यक्ष 30 और 45 दिन काम कर पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर 6 दिन कार्य करते हैं और शेष कार्य को ए 12 दिनों में करता है। तो यक्ष का मान आप सभी को बताना है। सीएचएसएल 2020 का क्वेश्चन है, वो बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या किया गया है सर? ए है और बी है और सी है, ए बी सी है, ठीक है। ये आपका ए बी सी थोड़ा दूर लिख लेते हैं भाई, ए बी सी है, ठीक है, बिल्कुल सही। ये 100 दिन में करता है, ये आपका 30 दिन में करता है और ये आपका कितने दिन में? 45 दिन में करता है, ठीक है। अगर मैं इसके लासा की बात करता हूं तो आप इन तीन का लासा लीजिए, सॉरी 2 का लासा लीजिए, 30 और 45 का। यहां से आपको लासा मिलेगा दोस्तों 90। 90 मिला नहीं, 45 दूना 90 और 30 तिया 90, ठीक है। अब उसने क्या कहा? अब आपको ये पता चल गया कि जो बी की क्षमता आई है 2 है, आई है। सी की क्षमता दोस्तों 3, मतलब बी की 3 और सी की 2 आई है। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा कि बी और सी एक साथ मिलकर 6 दिन तक कार्य करते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं बी और सी की, दोनों की क्षमता 5 है और अगर वो 6 दिन तक कार्य करेंगे तो 6 पंचे 30 भाग कार्य कर डालेंगे। कितना कार्य कर डाला सर? 30 भाग। अब शेष कितना बचा? तो आप कहेंगे शेष जो आपके पास कार्य दोस्तों बचा है, वो शेष कार्य बचा आपके पास 60 भाग, ठीक है। ये कितने दिन में करता है? ये ए दोस्तों 12 दिन में करता है। ए करता है 12 दिन में, यानी 12 पंचे 60, यानी कि यहां से कितना बना? 5। ये किसकी आई क्षमता? ये आप सभी को पता है ए की क्षमता आई। तो क्षमता जो होती है दोस्तों यहां पर आती है, तो कितने से मल्टीप्लाई करवाएं कि 5 आ जाए? तो आप कहेंगे 18। 18 पंचे 90, तो यक्स का मान आपके पास कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन है, सीएचएसएल 2020 का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। किराए किसी कार्य के 60% भाग को 18 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य के 40% भाग को 10 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन में कार्य तक करते हैं, तो सी शेष कार्य को कितने दिन में करेगा? यही इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन होगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको समझना और कुछ नहीं करना। किराए ए किसी कार्य के 60% भाग को, तो आपको 60% पहले भाग निकालना है, उसके बाद हम लोग आगे की रणनीति देखेंगे, ठीक है। देखो इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। हाँ देखो, ए किसी कार्य के 60%, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ए है तो 60% का मतलब क्या होता है? 20 तिया 60 और 20 पंचे 60, ठीक है। 3/5 कार्य जो होगा वो 18 दिन में करता है। तो यहाँ नहीं सी मुझे ये पता चलेगा जो पूरा काम है वो कितने दिन में करेगा? 6 पंचे 30, एक जो है पूरा काम 30 दिन में करेगा, ठीक है सर। आगे आता है बी, और बी का 40%, यानी 20 दूना 40, 20 पंचे 100 बराबर 10 दिन में करता है, तो 2 पंचे, ठीक है, 25 25, यानी कि बी जो है वो अकेले 25 दिन में ये कार्य कर सकता है, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि ये जो है वो 30 दिन में सर करता है और बी आपको पता है 25 दिन में करता है। तो अगर मैं दोनों का लासा लेना चाहूं तो लासा आप साफ साफ कहेंगे 25 या 75, नहीं 75 नहीं बनेगा भाई, 120 भी नहीं बनेगा। ये कितना? 150 बन जाएगा भाई, 150 कितना बनेगा? 150, 150, 150। तो 3 से काटोगे 5 पर और 25 छक्का 150, ठीक है। ये आ गया लासा। अब उसने क्या कहा कि 10 दिन में कर सकता है। दोनों ने एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं, शेष कार्य को सी करता है। दोनों ने 10 दिन तक कार्य किया। एक बात बताओ, दोनों की क्षमता कितनी? तो आप कहेंगे 11। दोनों की क्षमता दोस्तों 6 5 11 है। 10 दिन तक कार्य करेंगे तो 11.110 कार्य कर डाला। 110 कार्य कर डाला कि नहीं? बिल्कुल कर डाला। अब कार्य कितना बचा? आप कहेंगे कार्य बचा आपका 40 भाग। अब 40 कार्य बचा, शेष कार्य कितना बचा? 40। अब ये पता होना चाहिए सी कितने दिन में करेगा। 1 मिनट में देख लेता हूँ सी कितने दिन में करेगा, फिर मैं आप सभी को करवा रहा हूं। जो सी है इसको करेगा 4 दिन में। आगे क्वेश्चन दिया गया है, सी जो है इसको दोस्तों करेगा 4 दिन में, ठीक है। तो सी की क्षमता यहां पर कितनी आ गई? 10। सी की क्षमता आ गई 10, ठीक है। सी की क्षमता कितनी आ गई? 10। अब उसने क्वेश्चन ने और एक बार बूझिए कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सी की क्षमता, ये सी की क्या आ गई है दोस्तों? क्षमता जब 10 आ गई है और कुल कार्य 150, तो जाहिर सी बात सी अकेला दोस्तों जो करेगा 15 दिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि दिन बटे समय, मतलब दिन बटे क्षमता, कुल काम बटे क्षमता, तो दिन आ जाएगी, ठीक है। तो राइट आंसर 15 दिन इस क्वेश्चन का होगा। यहां से आपको सी की क्षमता भी निकाल ली है, 10 आएगी, और जो आपका शेष कार्य है वो भी आपका, मतलब जो सी अकेला करेगा 15 दिन में कर डालेगा। आइए मैं क्वेश्चन को दिखा देता हूं आगे। देखो साफ साफ क्वेश्चन ने कहा 4 दिन में पूरा करता है, तो सी अकेले कार्य को कितने दिन में करेगा? यही थे 15 दिन। क्वेश्चन का राइट आंसर है। एमटीएस 2018 का क्वेश्चन, ये लीजिए। सीएचएसएल 2021 का क्वेश्चन है। कह रहा ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 24 दिन और 40 दिन में पूरा करते हैं। वे एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं। सी शेष कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है। एक साथ
कार्य करते हुए ए और सी समान कार्य के 75% भाग को कितने दिन में कर पाएंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन। देखो क्या है सर, ए है और आपका बी है, सी ए है और बी है, ठीक है, ए और बी को ले लो, ए है बी है, ठीक है। ए बी ने क्या किया, 24 दिन तक इन्होंने कार्य किया और इन्होंने क्या किया, 40 दिन तक कार्य किया, ठीक है सर, 40 दिन तक कार्य किया, ठीक है। तो अब इनकी पहले बात कुल कार्य पता होने से कुल कार्य मेरे हिसाब से आ रहा है 120, ठीक है। ये आ जाएगा 5 पर, हाँ ठीक है, और ये आ जाएगा 3 पर। दोनों की क्षमता कितनी आई, 5 3 8, दोनों की क्षमता आ गई 8, ठीक है 8। वे एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं, तो दोनों की क्षमता 8 है, तो 8 दिन में 8 से करेंगे तो 64 आ जाएगा। दोनों की क्षमता कितनी आ गई, 64, दोनों की क्षमता कितनी आ गई, 64, ठीक है। सॉरी, दोनों ने 8 दिन तक 64 भाग कार्य किया। अब शेष कितना बचा, तो आप कहेंगे शेष बचा है आपका, ये अगर 60 बचना चाहिए था, ये 56 बचा, शेष कितना बचा, 56, शेष बचा कार्य, ये भाई अगर माइनस करोगे तो शेष बचेगा, शेष बचा कार्य 56। ये किसने किया, सी ने, और कितने दिन में, 14 दिन में, यानी 14 चक्कू 56, ये 4 आया, 4 ये किसकी क्षमता आई, तो आप कहेंगे सी की क्षमता आई, किसकी, जो 4 आई है सी की क्षमता आई, सी की। अब क्या कहा, ए, अब कहा एक साथ कार्य करते हुए ए और सी समान कार्य को 75 भाग कितने दिन में करेंगे। तो अब यह कार्य कितना है कुल, ये तो सी की क्षमता आ गई, ठीक है। कुल कार्य आपका कितना है, तो आप साफ साफ कहेंगे सर कुल कार्य आपका 120 है, 120 का 75% ये रहा, 120 का 75% निकालो। 1 मिनट यार, ये तो स्क्रीनशॉट हो गया, 1 मिनट, मतलब 75% निकालो तो देखो 25 तियां 75 और 25 चक्कू 100, ठीक है। 4 से इसको काट दो, 4 तियां 30, यानी कि इसका 75% आएगा 90। अब 90 कार्य को ए और सी मिलकर, ए की क्षमता कितनी है, तो आप साफ साफ कहेंगे ए की क्षमता सर 5 है और बी की क्षमता 4 है, यानी कि दोनों की क्षमता कितनी आई, 9। तो यानी कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में। 10 दिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर ए में दिया है। इजी क्वेश्चन था, आप लोग कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है आप लोग जरूर करेंगे इस क्वेश्चन को। आइए अगले क्वेश्चन पर दोस्तों चलता हूँ। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। ये दोनों मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं, बचे हुए काम को सी अकेला 7 दिन में पूरा करता है। ए बी सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है, ए 18 दिन में कर लो, ठीक है। बी उसी कार्य को कितने दिन में, 30 दिन में करता है, ठीक है। तो ये देखो अगर मैं बात करूं इनकी 90 इनका आएगा लासा, ठीक है। अगर 90 इनका लासा आ रहा है तो देखो 30 तियां 90, ठीक है, 18 पंचे 90, ठीक है, ठीक है। यानी कि कुल क्षमता अब क्या है, इन दोनों ने मिलकर 6 दिन तक कार्य किया, तो 8 है, दोनों की क्षमता कितनी, 8, 6 दिन तक कार्य करेंगे तो कितना, 8 संग 48 भाग कर डालेंगे, 48 भाग दोनों ने कार्य कर दिया, बिल्कुल सही। 6 8 48 दिन तक काम किया तो 48 कार्य कर डाला। अब बचा कार्य कितना, तो 2 50 और 40 बचेगा ना, 42। कुल कार्य आपका शेष कितना बचा, तो आप कहेंगे शेष कार्य भैया 42 बचा, शेष 42 बचा, ठीक है। बचे हुए कार्य को सी अकेला 7 दिन में पूरा करता है, तो 7 से दोगे भाग, तो यह आपका आएगा 6 आएगा, तो 6 किसकी क्षमता आई है, सी की क्षमता है। जो 6 आई है ये दोस्तों सी की क्षमता आई है 6, ठीक है। 6 दिन में करता है, पूरा करता है। ए बी और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो सी की क्षमता आ गई 6। अगर मैं कार्य पूरा कितना, अभी भी कार्य तो भैया 90 भाग है, ठीक है। तीनों की क्षमता अगर मैं जोड़ूं तो तीनों की क्षमता कितनी आ जाएगी भाई, 5 3 8 8 6 14, सबकी क्षमता कितनी आ गई, 14। तो 14 से 2 भाग, 4 छक 84, 64 98, 64 4 84, 4 84, कितना बचा भाई, 6 बटे 14। अगर आप इसे 2 से काटेंगे 3 बटे 7 आ जाएगा, 6 सही 3 बटा 7, 6 सही 3 बटा 7, 6 सही 3 बटा 7। देखें मेरा राइट आंसर आया है, बाकी के 2 ऑप्शन आपको दिख नहीं रहे हैं। 6 सही भाई बिल्कुल सही होगा, जहाँ तक 6 सही 3 बटा 7, बिल्कुल सही, 6 सही 3 बटा 7, ठीक है, समझ गए। चलिए मैं ऑप्शन भी आप सभी को दिखा देता हूँ, ये रहा 6 सही 3 बटा 7 ऑप्शन, ठीक है। आओ अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरीके का लगेगा जिस तरीके का अपन लोग अभी तक लगाते हैं। कह रहा ए किसी कार्य का 2/3 हिस्से को 8 दिन में करते हैं, और बी उसी कार्य का 3/5 हिस्सा 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी उसी कार्य का 4/9 हिस्सा 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए बी ने 5 दिनों तक कार्य किया और शेष कार्य को सी अकेला पूरा करने में कितने दिन का समय लगा है। बहुत ही क्वेश्चन, सिर्फ समझना। देखो अगर ए की बात करें, ए किसी कार्य का 2/3 कितने दिन में करेगा, तो 8 दिन में करेगा, ठीक है। यानी 2 से अगर मैं काटूं 4 पर 4 तियां 12, यानी कि ए अकेला इस कार्य का 12 दिन में कर सकता है, ए अकेला इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। अगर मैं बी की बात करता हूं, बी इस कार्य का 3/5 हिस्सा कितने दिन में करता है, 12 दिन में, ठीक है। 3 चक्कू 12, तो 4 पंचे 20, यानी कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20 आ गया, ठीक। बी इस कार्य को अकेले 20 दिन में पूरा कर सकता है। अगर मैं सी की बात करता हूँ, सी इस कार्य का 4/9, सी इस कार्य का 4/9 कितने दिन में करेगा, 8 दिन में। बराबर कर लो, बराबर 8 दिन में, कितने दिन में, 8 दिन में, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 2 नाम 18, ये कितना जाएगा, 2 नाम 18, यहाँ पर आपका कितना जाएगा, 18, ठीक है। 18 ये आपके तीनों अलग अलग इस कार्य को कर सकते हैं। बाकी अब आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपल आपको इनका लासा लेना, लासा ले लो भाई, 12 20 और 18 का, 12 20 18 का लासा 180 होगा क्या, 180 से पहले 90 तो मिल नहीं पाएगा, क्योंकि फिर 20 काटोगे तो ये आपका उसमें जाएगा। तो इसका लासा 180 ले लो भाई, 180 लासा ले लिया मैंने, कितना लासा ले लिया, 180। 12 से काटोगे 12 15 बार शायद, हाँ भाई कितने बार जाएगा, 15 बार जाएगा, ठीक है। या आप इसका काटो, ये जाएगा 2 6 बार, 0 से 0
नहीं 9 बार, 9 दूनी 18, 9 बार जाएगा, ये आपका 18, ये 10 बार जाएगा, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन ने कहा पढ़ो और राइट आंसर दो। अब ये आपकी क्षमताएं पूरी निकल गई। अब उसने कहा ए और बी 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं। ए और बी ने 5 दिन तक एक साथ काम किया, तो ए की क्षमता कितनी है 15 और बी की है 9, यानी कि दोनों की जोड़ेंगे तो आपकी आ जाएगी 24। 24 का क्षमता से इन्होंने 5 दिन तक कार्य किया, यानी कुल मिलाकर इन्होंने 120 काम कंप्लीट किया, ठीक है। 120 काम कंप्लीट हो गया, 180 में से इसको घटाएंगे तो अब काम आपका कितना बचा 60 भाग। अब 60 भाग कार्य को, अब 60 भाग कार्य बचा, बिल्कुल 60 भाग कार्य को अब कितने दिन में करेगा, अब 60 भाग कार्य बचा है, कौन सा 60 भाग कार्य बचा है। अब क्षमता कौन आएगा सी, और सी की क्षमता आप सभी को पता है 10 है, तो यानी कि शेष कार्य को कितने दिन में करेगा 6 दिन, तो यही आपका राइट आंसर होगा, 6 दिन राइट आंसर है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन ऐसा है तो बिल्कुल गलत नहीं करना, एग्जाम में लगातार बन भी रहे हैं भाई साहब ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, 6 दिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन लगातार आप सभी के एग्जाम में बनेंगे, तो गलत तो भैया करनी नहीं है। आइए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। आइए राइट आंसर क्या है, कह रहा 5 पुरुष और 8 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 2 पुरुष और 4 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। इजी क्वेश्चन है, इसको भी कर सकते हैं आप लोग। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं लगातार। भाई 5 पुरुष यानी 5 पी मैंने मान लिया, ये भी 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। और बराबर में आपको दिया है 8 महिलाएं, 8 महिलाएं ये भी आपको पता है कितने दिन में कर सकते हैं 12 दिन। ए या लगा है ना, तो 12 दिन में, तो यानी कि अगर 12 से मैं 12 को काट देता हूँ, यहाँ पर मेरे पास अगर मैं पी और एम की वैल्यू निकालूँ, तो पी बटे एम की अगर मैं मतलब इनकी क्षमता निकालूँ, तो भैया ये एम की वैल्यू आ जाएगी, पी की वैल्यू 8 और एम की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, यानी कि क्षमता आ गई, मतलब पुरुष की क्षमता 8 आ गई और जो महिला है उसकी क्षमता कितनी आ गई 5 आ गई, ठीक है। क्षमताएं आ गई। अब उसने क्या कहा, अब आगे आप धरते क्वेश्चन को रखते जाइए जो क्वेश्चन ने कहा है। क्वेश्चन ने कहा है काम तो पहले लेना, तो 5 पुरुष थे, एक पुरुष की क्षमता 8, यानी कि अब 5 पुरुष थे ना, तो एक पुरुष की क्षमता कितनी है 8, तो 8 पंचे 40, 40 ये हुए, 12 दिन में करेंगे, ठीक है। बराबर ब्रैकेट लगाओ क्योंकि दोनों को तथा यहाँ पर दिया तो ब्रैकेट लगाओ। 2 पुरुष, एक पुरुष की क्षमता 8, तो 2 की 8 दूनी 16, ठीक है 16, प्लस में भाई 4 महिलाएं, एक महिला की क्षमता 5, तो 4 पंचे 20, ठीक है। कितने दिन में करेंगे 1 दिन में, ठीक है। जोड़ भाग कर लो, तो देखो यहाँ से 40 आएगा, ठीक है, गुणे में 12, ठीक है, 16 20 कितना आ जाएगा 36 गुणे का 1, ठीक है। 12 तियाँ 36, तो 40 बटा का 3, तो 13 40 बटा का 3 होगा। इसको क्या लिख सकते हैं 13 तियाँ 39, 1 40 बटे का 3, 13 से 1 बटा 3 दे, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। समझ गए, उम्मीद है क्लियर होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी है तो गलत नहीं करना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बनेंगे और लगातार बन भी रहे हैं, बस ज़रूरत है आप सभी को बेहतरीन से हल करने की। आइए अगले क्वेश्चन पर चल रहा हूँ, ये लीजिए, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके का है। 12 पुरुष 20 महिलाएं 54 दिन में, तो 12 पुरुष या लगा है तो यानी कि सिंगल रखेंगे 54 दिन में, बराबर ये 12 पुरुष है दोस्तों, ठीक है। 20 महिलाएं इसे भी 54 दिन में कर, 54 से 54 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको 54 से 54 कैंसिल कर रहे हैं और 12 से इसको काटेंगे, 1 मिनट चलो मैं लिख लेता हूँ, इतना लिखो यार। 12 से 4 से काटो 3 पुरुष और 4 से काटो 5 में, यानी कि अगर मैं पुरुष बटे यम निकालूँ, पुरुष बटे महिला निकालूँ, तो आपका ये कितना बचा 5 बटे 3, यानी कि पुरुष की क्षमता 5 आई, महिला की क्षमता कितनी आई 3 आई, ठीक है। अब बात आगे करते हैं, आगे बात करो तो इनमें से पहले एक, अच्छा ये एक क्यों लिखते हैं ये आप सभी को दोस्तों पता होना चाहिए। ये एक इसलिए लिखते हैं ताकि जो आपका जो काम है वो पता चल सके काम भाई था कितना। तो 12 यहाँ पर आपको 3 पुरुष से लगाना है, नहीं 12 पुरुष, 3 पुरुष से नहीं, 3 तो पुरुष तो आपने काट कर लगाए, पुरुष शुरू में जितने थे भाई 12 पुरुष 54 दिन में करते हैं, ठीक है। तो 12 पुरुष 54 दिन में, यानी कि एक पुरुष की क्षमता 5 है, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में आपका कितना गुणे में, भाई गुणे में कितना है 54 है, गुणे में आपका कितना है 54 है, ठीक है। बराबर ब्रैकेट लगाओ, क्या रहा है 9 पुरुष और 12 महिला, 9 पुरुष, एक पुरुष की क्षमता 5, 9 पचे 45, ठीक है। प्लस में 12 महिलाएं, 12 तियाँ 36, कोई एक महिला की क्षमता है आपकी 3, ठीक है। तो 60 गुणे का तुम्हारा हो जाएगा 54, ठीक है। बराबर का 6 5 11 का 1 हासिल लगा 1, 4 3 7 1 8 81, और ये आपका आ जाएगा यक्स, ठीक है। तो 9 9 81, 9 6 54, 9 9 81, 9 6 54, ठीक। 3 से काटोगे 3 पर, 3 से काटोगे 2 पर, 3 से काटोगे 20 पर, तो 20 दूना 40। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर बी में आएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे, लाजवाब शानदार ज़बरदस्त आप सभी को समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बिना देरी के। ये लीजिए कि रात 2 पुरुष और 7 महिलाएं और 7, अब की बार यहाँ पर क्या लग गया और लग गया, तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा। 2 पुरुष और 7 महिलाएं एक कार्य को 14 दिन में कर सकती हैं, जबकि 3 पुरुष और 8 महिलाएं उसी कार्य को 11 दिन में कर सकती हैं, तो 5 पुरुष और 4 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में करें। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है और कुछ नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ आपको समझना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पहले क्या कहा था 2 पुरुष और 7 महिलाएं, एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ क्या कहा था भाई, 2 पुरुष और 7 महिलाएं कहा था, ठीक है। 2 पुरुष और 7 महिलाएं कहा था, तो भैया 14 दिन में कर सकते हैं ना। तो मैंने माना 2 पुरुष
पी, यहाँ पर अब प्लस लगेगा क्योंकि और लगा है, 7 महिलाएं 7 यम किसी कार्य को कितने दिन में, तो आप कहेंगे 14 दिन में कर सकती हैं बराबर। और अब कह रहा 3 पुरुष तो 3p प्लस 8 महिलाएं 8 यम कितने दिन में कर सकती हैं, आप कहेंगे भाई 11 दिन में कर सकती हैं। ठीक है 11। अब क्या करो 11 दिन में कर सकते, अब इनकी 14 जो 11 हैं इनकी मल्टीप्लाई एक दूसरे में करवा दो इधर उधर। ठीक है तो 14 से करा 14 दूनी 28p आ जाएगा। ठीक है प्लस में 64 98 98 महिला आ जाएगी बराबर बराबर, यहाँ आप किया जाएगा 11 33p प्लस में 11 88 यम 88 यम। ठीक है समझ गए, बिल्कुल समझ गए। देखो 28p में से 33p गया तो आपका कितना बचा, तो आप साफ साफ भाई 28p में से 33p जाए एक दूसरे के घटेंगे तो आपका बचेगा यहाँ पर 5p। कितना बचा दोस्तों 5p बचा। ठीक है बराबर में ये आपका 98 महिला है और इधर 88 महिला है, तो कुल मिलाकर घटेगा तो कितना आ जाए 10 महिला आ जाएंगी 10 महिला। अगर आप यहाँ से काट रहे होंगे तो ये एक बार जाएगा, ये आपका 2 बार जाएगा। यानी कि अगर आप यहाँ से पुरुष और महिला की क्षमता निकालें, अगर मैं इधर पुरुष और महिला की क्षमता निकाल दूँ, पुरुष बटे महिला निकाल लूँ, तो आप पुरुष की क्षमता कितनी निकालेंगे भाई, पुरुष की क्षमता 2 निकलेगी और महिला की क्षमता 1 निकलेगी। समझे, ये आपकी क्षमता गई, यानी कि एक पुरुष की क्षमता 2 आ गई, एक महिला की क्षमता कितनी आ गई 1। अब यहाँ पर क्वेश्चन में रख दो, बस आंसर आ जाएगा। भाई देखो ये 2 पुरुष थे, यहाँ पर आपके कितने पुरुष थे 2 पुरुष थे, तो एक पुरुष की क्षमता 2, तो यहाँ पर आ जाए 2 दूनी 4 प्लस 7, एक महिला की क्षमता 1 ही है तो 7 महिलाएं थी तो 7 × 7 ही रहेगा। ठीक है और गुणे कितने दिन में, तो आप कहेंगे ये 14 दिन में बराबर। अब एक तो आपने ये ले लिया, चाहे आप इसको ले लें बात एक ही आएगा। अब इसको ले लो, अब इसको लो भाई, तो कह रहा है 5 पुरुष, तो एक पुरुष की क्षमता कितनी है दोस्तों, एक पुरुष की 2 तो 5 दूनी 10। कह रहा है 4 महिलाएं, तो एक महिला की क्षमता 1 है प्लस में 4 कितने दिन में, यक्ष दिन में, तो 7 4 11 गुणे 14 बराबर 10 4 14 गुणे का यक्ष। ठीक है काटा पीटी कर दो आंसर आ जाए भाई। 14 से 14 कैंसिल, तो यक्ष बराबर आपका कितना आ गया, यक्ष बराबर आ गया 11। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए पर। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो गलत नहीं करेंगे, एग्जाम में लगातार ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, आप सभी की उम्मीद है आप सभी को ऐसे क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। ये लीजिए ऐसा क्वेश्चन है 9 पुरुष और 12 महिलाएं 4 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 6 महिलाएं 10 दिन में, तो 15 महिलाएं कितने दिन में करेंगे। 19 में आया हुआ क्वेश्चन, हालांकि अब की 2021 में ऐसे क्वेश्चन मुझे लगता नहीं पूछे गए। हाँ काम समय भी क्वेश्चन दबा कर आए, ये मान कर चलो भाई। 9 पुरुष हैं तो 9 पुरुष और 12 महिलाएं, तो 12 यम 12 महिलाएं किसी कार्य को कितने दिन में, 4 दिन में कर सकती हैं बराबर। 3 पुरुष तो 3p प्लस में आपका है 3p प्लस 6 महिलाएं 6 यम किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। ठीक है देखो अब ये आपका कट जाएगा, अब ये जहाँ पर कटे काट लो। ये देखो 4 से 2 पर जाएगा और 2 से ये जाएगा 5 पर। ठीक है 5 आ गया, अब 2 से काटो 2 नाम 18p। ठीक है प्लस में 12 दूनी 24 यम। ठीक है 24 यम बराबर में 5 3 15p प्लस में 5 छक्का 30 यम। ठीक है 30 यम। अब देखो यहाँ पर 15p, यहाँ पर 18p, घटेगा कितना हो जाएगा 3p। ठीक है बराबर यहाँ 24 यम, यहाँ पर 30 यम, घटेगा कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 6 यम। ठीक है यहाँ से अगर आप काटेंगे तो 3 दूनी 6 जाएगा, तो यहाँ से 1 बचा, यहाँ आपका 2 बचा। अगर आप क्षमता निकालेंगे, क्षमता निकालो p बटे यम की अगर क्षमता निकालो तो क्षमता कितनी आएगी, यम बराबर p बराबर 2 और यम बराबर 1, यानी कि एक पुरुष की क्षमता 2 आई और महिला की क्षमता 1 आई। बस इनमें से एक कोई किसी एक को उठा लो, तो एक को उठाओगे, पहले वाले को उठा लो भाई, पहले वाले को उठाओ, तो पहले वाले को उठाओगे। देखो भाई यहाँ पर 2 क्षमता एक पुरुष की है, यहाँ पर पुरुष आपके 9 दिए हैं, यानी 9 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप साफ साफ सर कहेंगे 9 दूनी भाई साहब 18 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 9 दूनी 18। ठीक है प्लस में 12 एम के 12 रंग, क्योंकि एम की क्षमता 1 और गुणे में 4, 2 नहीं रखेंगे गुणे में 4 रखेंगे बराबर। बराबर में आ जाओ। अब इनमें इनको पकड़ो, कह रहा 15 महिलाएं, सिर्फ 15 महिलाएं, एक महिला की क्षमता 1 ही, तो 15 महिलाएं सिर्फ 15 गुणे का यक्स, काटा पीटी कर दो आंसर आ जाएगा। काटा पीटी करो भाई, 12 18 कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, गुणे का आपका 4 आ जाएगा बराबर का 15 यक्स। 15 दूनी 30 4 दूनी 8 रहा ऑप्शन नंबर सी में। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 4 दूनी 8 रहेगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आएगा। क्वेश्चन बस क्या है, क्वेश्चन को बस ध्यान से समझना है, बस मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये होनी चाहिए। आइए ये लो, किराया यदि 15 श्रमिक 10 दिन में 18,500 कमाते हैं, ये हमको वही फार्मूला m1 बटे m2 मतलब m1 बटे w1 अपॉन, यहाँ पर या तो आपको कुल काम दिया होगा तो कुल काम रखना है, ये मैं गलत हुआ, m1 गुणे d1 ये दिन होते हैं, और बटे w1, और w1 ना दिए तो रुपया r1 लिख लेना, रुपये दिए होंगे। ठीक है और यहाँ पर लिखना m2 बटे d2 बटे w2 या r2 मतलब रुपया दिए हों। ठीक है तो क्या है कि आप 15 श्रमिक 10 दिन में कितना रुपया कमाते हैं, 10 दिन में कितना रुपया कमाते हैं, तो आप कहेंगे 1800 कमाते हैं। ठीक है बराबर, तो 8 श्रमिक 5 दिन में
कितना रुपया कमाएंगे, यक्स, काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा भाई, काटा पीटी करो। तो 0 से 0 हो गया, ठीक। 8 पंचे 40, इसको काटो, 5 से ये 3 पर जाएगा, ठीक है। 3 से ये 6 पर जाएगा, ठीक है। 6 तो 6 थे 48 और 1 0 ये वाला, तो कितना आ जाएगा 480। कितना, यक्स बराबर 480। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। समझ गए होंगे। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, कह रहा है ए बी सी किसी 12, 15, 30 दिनों में एक कार्य को कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करते हैं तो वह किस अनुपात में ज्ञात की राशि को वितरित करेंगे। तो इनकी क्षमताएं, जिसमें इनकी देखो राशि जो होती है, रुपए मिलते हैं, मैं आपको बता दूं ए बी और सी। अगर इनकी क्षमता 12 है, ये इनकी क्षमता 15 है, ये इनकी क्षमता 30 है, तो इनका जो लासा आएगा 60 आएगा, ठीक है। अच्छा, जो इनका क्षमता का अनुपात आता है वही इनका रुपयों का अनुपात होगा। तो भाई 12 पंचे 60, 15 चक्कू 60, 30 3 दूनी 6, ठीक है। 3 दूनी 6, ये आपका 5:4:2, इसी अनुपात में इनकी राशि भी बटेगी। 5:4:2 ये राशि में इनके रुपये जो होंगे इसी राशि में आपको वितरित करना होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कह रहा कि श्वेता 30 घंटे में एक दीवार पेंट कर सकती है, ठीक है, सकती है, जबकि अतुल 40 घंटे में इसे पेंट कर सकता है, ठीक है। तो यानी कि श्वेता को मान लो भाई 30 घंटे में पेंट कर सकती है, और अतुल है वो 40 घंटे में पेंट कर सकता है। दोनों का अगर लासा लेंगे तो 120 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कटेंगे 4 पर, यहाँ पर कटोगे 3 पर, ठीक है। अब उसने कहा है कि वे एक साथ इस कार्य को करते हुए 14,000 का भुगतान करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो अतुल का हिस्सा। एक बात बताओ, आप क्या बोलेंगे, कुल मिलाकर उन्हें कितने रुपया मिला। तो कुल मिलाकर आप कहेंगे उन दोनों को भैया मिला है 4 3 7 रुपया, 7 रुपया मिला, ठीक है। 7 रुपया मिला, कितना मिला 7 रुपया, 7 रुपया मिला, ठीक है। 7 में से अतुल को कितना मिला, अतुल का हिस्सा, तो अतुल का हिस्सा कितना, 7 में से अतुल का हिस्सा 3, ठीक है। और कुल मिलाकर 7 की वैल्यू दी कितनी है, तो आप कहेंगे कुल मिलाकर जो 7 की वैल्यू दी गई वो दी है 14,000, ठीक है। यहाँ से भाई देखो, अगर 7 से काटोगे 2,000 आए तो 2 तियाँ 6, 6,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विकल्प उत्तर ए में दिया गया है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आएगा, और लगातार मैं क्वेश्चन को करवा भी रहा हूँ, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिन तक काम करने के लिए 800 मिलते हैं। पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की क्षमता की 2 गुनी है, तो लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है। देखो कुछ नहीं है, 5 दिनों तक कार्य करते हैं, समझो। कहने का मतलब ये है, यानी कि 5 दिनों तक कार्य करते हैं, 800 रुपये पैदा करते हैं, तो कह रहा दोगुनी है, यानी कि इनकी रुपया हमेशा किस अनुपात में बचता है, कार्यक्षम। एक बात अगर बताऊं, 5 दिनों तक ये दोनों कार्य करते हैं, तो 5 दिनों तक अगर कार्य करते हैं 800 रुपये पैदा करते हैं, तो एक दिन का रुपया इन्हें कितना मिलेगा। तो भाई 5 से अगर काट लो तो 16 पंचासी 160, एक दिन का इन्हें दोनों को 160 रुपया मिलेगा, एक दिन का। अगर आप पुरुष की कार्य क्षमता है, और कार्य क्षमता का अनुपात कितना है, इन्होंने किया है पुरुष और बॉय, पुरुष है और अनुपात में कितना है, बॉय है, ठीक है। ये पुरुष है और बॉय है, ठीक है। पुरुष और बॉय की अगर बात की जाए, तो इन्होंने कहा है जो लड़का है, पुरुष है, क्या पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य की क्षमता की 2 गुनी है, यानी कि अगर पुरुष 2 है तो लड़का कितना 1, तो कुल मिलाकर इनकी क्षमता कितनी आई, 3 आई, और 3 का अनुपात दिया है, तो लड़का प्रतिदिन कितने रुपये कमाता है। अच्छा, अगर मैं देखूँ तो 5 दिनों तक कार्य करने के लिए, तो 5 दिनों के कार्य करने के लिए इन्हें 800 रुपया मिलते हैं, तो 800 रुपया मिलते हैं 5 दिन। तो देखो रुपया हमेशा कार्य क्षमता में बटेगा, ये तो बात आप सभी को क्लियर होगी। क्या है, रुपया हमेशा, मैंने क्या बोला, कार्य क्षमता के अनुसार रुपया हमेशा कब बटेगा, कार्य क्षमता के अनुसार बढ़ता है, ठीक है। रुपया हमेशा आपका कार्य क्षमता के अनुसार ही बढ़ता है, ठीक है। ये तो बात आप सभी को क्लियर होगी। अब जब 800 रुपया इनको मिलता है, देखो क्या कह रहा है कि 5 दिन कार्य करते हुए 800 रुपया मिलता है। 1 मिनट यार, अगर इनके कार्य क्षमता भाई ठीक है, 5 दिन में मिले 800, भाई इनको 8, अच्छा क्या करा, एक दिन में देखो, एक दिन में कितना मिलेगा, 160 मिलेगा कि नहीं, एक दिन में 160 मिलेगा, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, 160 जो है ये किसकी वैल्यू है भाई, 3 की। अगर 3 की वैल्यू है तो 3 पचे 15, ये पॉइंट में आएगा भाई, पॉइंट में। तो अच्छा ये रुपये कमाता, ठीक है यार, ठीक है भाई। 3 की वैल्यू है, अगर 3 बराबर कितना दिया है आपको, 3 रुपया कुल है, और 3 में से लड़कों के 1 मिल रहे हैं, और 3 की वैल्यू आपको 160 है, बस यही का मान निकालना है। तो 160 बटे कितना आ जाएगा, 160 बटे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, काट लो, 16 48, ये 3 से जाएगा 15 पर, ये आपका आ जाएगा 53 सही 1/3, 53 से 1/3 ही आ जाएगा, कर लो भाई, 3 3 9, और 10 का 0, 3 5 15 116 160, यही आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आपको 53 सही 1/3 क्लियर आप सभी को, उम्मीद है समझ में भी आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। तो ए तथा बी किसी कार को 4500 रुपये का ठेका लेते हैं। ए अकेला 8 दिन में, बी अकेला 12 दिन में, सी अकेला 4 दिन में खत्म कर सकता है, तो सी का राशि का हिस्सा क्या है। कुछ नहीं है, रुपया हमेशा राशि के अनुपात में बांटना है, और कुछ नहीं, रुपया हमेशा जो है आपको राशि के अनुपात में, मतलब क्षमता के अनुपात में बांटना। तो ए है, बी है और सी है। इन दोनों की अगर मैं क्षमताओं की बात करूं, ए किसी कार को 8 दिन में, बी अकेला 12 दिन में, और सी अकेला 4 दिन में करता है। 12 दूनी 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। 8 तियां 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा। अगर मैं इनकी क्षमताओं की बात करूं तो 3 2 5 6 11 रुपया कुल, मतलब 11 क्षमता है, और 11 की वैल्यू आपको दी कितनी है। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट में आएगा का गलत नहीं, 3 2 5 6 11, 6 चौक 24, 12 दूनी 24, 8 तियां 24, ठीक है। सी का राशि का हिस्सा कितना आएगा भाई, 6,
यानी कि अगर मैं देखूँ 6 2 8 3 11, 11 की वैल्यू 11 में से 8 हिस्सा किसका है, आपका सी का हिस्सा बूझा। और यहाँ पर रुपया कितने मिले, 500, 4500। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ भाई, कुछ तो गड़बड़ है। सी का हिस्सा का बूझा भाई, सी की सहायता से वे अच्छा सी की सहायता से, यहाँ ये तीनों की क्षमता दी, ठीक है भाई, ये तीनों की क्षमता है। क्वेश्चन ने ध्यान से पढ़ो भाई, क्वेश्चन ने क्या कहा है सी की सहायता से, यानी कि तीनों की, सी की सहायता से, यानी कि जो तीनों ए बी सी के अलग अलग दिए है, और यहाँ पर तीनों यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को कहा है सी की सहायता से वो 4 दिन में समाप्त कर, यानी कि सी की सहायता से वो 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 4 दिन में समाप्त कर, कितने दिन में, यानी कुल मिलाकर मैं तीनों की बात करूँ तो तीनों ये 4 दिन में, तो यहाँ पर तीनों की क्षमता कितनी आ गई, 6। अब एक बात बताओ, आप कहेंगे क्या भाई साहब, एक बात आपको ये समझनी है भाई, तीनों की क्षमता कितनी दी है, 6 5 11। अब यहाँ पर तीनों की क्षमता निकालो अलग अलग, तो तीनों की क्षमता कितनी आ गई, 6 आ गई ना भाई, तीनों की तो 6 आ गई, ठीक है। और 6 में से अब सी की कितनी होगी, क्योंकि ए और बी की तो 5 है, तो सी की जाहिर सी बात 1 की होगी। तो 6 की 1 की वैल्यू निकालो, तो 6 की वैल्यू कितनी दी है, 4500 दी है, तो 1 की वैल्यू निकाल लो। 6 से काटोगे 642, कितना आया, 642 आया, ये पॉइंट में नहीं जाए, 642, 3 बचा, 6 बचे 6 35, 750 रुपये आएगा भाई सी की। ये तीनों ने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कह रहा है सी की सहायता से वे, यानी कि 4 दिन में समाप्त, तो सी की सहायता से 4 दिन में समाप्त करेंगे, तो राइट आंसर क्या होगा, 750 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या है, कह रहा 3 व्यक्ति 1200 में एक काम को करने का ठेका लेते हैं, 1200 में। पहला व्यक्ति 8 दिनों में पूरा कर सकता है, दूसरा व्यक्ति 12 दिन में कर सकता है, तीसरा व्यक्ति 16 दिन में पूरा कर सकता है। चौथे व्यक्ति की सहायता से 3 दिनों में काम समाप्त कर सकते हैं। चौथे व्यक्ति को कितने, अच्छा चौथे व्यक्ति की सहायता से, तो यानी कि अलग अलग, और फिर चौथे व्यक्ति को 3 व्यक्ति, तो चौथे व्यक्ति को रुपया मिलना है कितना, 1200 में ठेका है। तो ए है अकेला, फिर बी है मान लो, ठीक है, फिर सी है, और फिर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी सब है, ठीक है भाई। चौथा व्यक्ति ए किसी कार्य इसको कितने दिन में समाप्त करता है, 8 दिन में, बी से दोस्तों 12 दिन में, सी से 16 दिन में, ठीक है, और सबकी सहायता से 3 दिन में। तो इनका लासा ले लो, इनका लासा मेरे हिसाब से बन जाए 48 लासा बन गया, ठीक है। 16 3 48, 3 से 16 पर 12 3 42 48, 8 6 48, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, यानी कि कुल मिलाकर इनकी सबकी क्षमता भाई 16 ही आएगी, और 6 4 10 3 13 यहाँ पर दी है, यानी कि डी की क्षमता कितनी आएगी भाई, डी की क्षमता जाहिर सी बात 3 ही आ गई, क्योंकि यहाँ पर भाई 13 तो इन तीनों की है, और बाकी कुल की चारों की 16 है, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, 1200 रुपया मिलते हैं, यानी कि 16 बराबर कितना है, 16 बराबर 1200 है, ठीक है। 16 बराबर कितना है, 1200, तो 16 1 16, 16 1 नहीं, 16 5 16 35 16 96, 16 70 112, 16 70 112, ठीक है। कितना बजा 8, 16 85, यानी 75 बार आ गया। कितना बार आ गया भाई, 75 बार आ गया कि ना, 75 बार आ गया। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा भाई, 75 बार आ गया, ठीक है। अब 75 की वैल्यू कितनी बार, अब आपसे पूछा क्या है, अब आपसे पूछा है कि डी का हिस्सा, तो डी का हिस्सा 3 से गुणा करो, डी की क्षमता 3 है, तो 3 5 15 के 5 हाथ से लगाए, 3 7 21, 21 1 22, 225। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो एक बात हमेशा याद रखना है, पैसा जो होगा हमेशा क्षमता के अनुसार बटेगा, बस इतनी याद रखना है। आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हुए, 15 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने कंप्लीट किए, और बहुत उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए लिया है। मोबाइल की स्क्रीन छोटी है, फिलहाल बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे हैं, फिर भी मैथ रीजनिंग जीएस लगातार आप सभी को हर प्रकार की क्लासेस करवाई जा रही है। जरूरत है आप सभी को जुड़ने की और अपनी बेहतरीन तैयारी को सुनिश्चित करने की, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।